हमारा आज का विषय है पंचकोश। कोश शब्द का अर्थ समझिए। कई तरह के अर्थों में यह प्रयोग होता है, जिसमें कोश इंग्लिश में जैसे लेयर होती है उसे भी कहते हैं, जैसे एक बॉक्स को भी कोश कहते हैं शब्दकोश की तरह, और जैसे कोश कहते हैं खजाने को भी, धन रखा जाता है। जहाँ भारत में जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें एक योग प्रक्रिया में कोश जो है वो आपके अपने स्वरूप को जानने में, पहचानने में आपकी बहुत प्रकार से सहायता करता है। जैसे अगर हम अपनी इस फिजिकल बॉडी को देखते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, ये शरीर नहीं है, और इसी बात को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है वो 5 कोशों से बना हुआ है। एक तो सबसे पहला कोश जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश का अर्थ है अन्न से बनने वाला कोश। तो इसमें डेफिनेटली आपको याद रखना है कि अन्न शब्द है। आपके फिजिकल बॉडी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अन्न की है। जो लोग कहते हैं कि अन्न नहीं खाना है, अन्न आप कम ज्यादा कर सकते हो, पर बिल्कुल अन्न ना खाएं, ऐसा नहीं होता। और अन्न किसे कहते हैं? जो भोजन सीड से उगाया जाता है और हर साल जिसकी फसल लगती है और जो चंद्रमा से पकता है उसे अन्न कहा जाता है। तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्न बहुत आवश्यक है। और अन्नमय कोश जो है उसे आप देख सकते हैं। वह कोश कभी कभी शरीर में कफ पित्तवात बढ़ने से अस्वस्थ भी हो जाता है। चोट अन्नमय कोश को ही लगती है। जो कुछ भी बिगड़ता है वो अन्नमय कोश का बिगड़ता है। और जब मनुष्य शरीर में से आत्मा जाती है निकलकर, तो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षत, वह केवल अन्नमय कोश को ही छोड़कर जाती है इस पृथ्वी पर। वह अपने साथ मन, इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा के साथ गमन कर जाती हैं। तो बाकी जो 4 कोश हैं, जो सूक्ष्म शरीर हैं, वो चला जाता है। लेकिन यह स्थूल शरीर कहा जाता है जो दिखाई देता है, वह यहीं रह जाता है। उसको हम चाहे क्रिमेट कर लें, प्रयोग कर लें या बरी कर लें, तो ये अन्नमय कोश दिखने वाला जो शरीर है वह अन्नमय कोश में आता है।